अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है हाउ टू रीड द बुक, किताब को कैसे पढ़ा जाए। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, यानी सरसरी नज़र से आपसे पढ़ते जाएं। कुछ निगलने के लिए होती हैं, यानी उसके अल्फाज में आप गौर व फिक्र करें। कुछ चबाने और फिर हज़म करने के लिए होती हैं, यानी आप किताब के तह में बिल्कुल उतर जाएं आप अल्फाज और जुमलों में। तो इस तरह की किताबों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। किताबें पढ़ना, बुक रीडिंग एक अच्छी आदत है। पढ़े लिखे लोग किताब की अहमियत से आगाह हैं। हम में से बहुत से लोग दसियों बीसियों बल्कि सैकड़ों किताबें पढ़ डालते हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने के बाद नहीं पता होता कि इन किताबों में हमने क्या पढ़ा था। कुछ मुद्दत के बाद, कुछ अरसे के बाद सब कुछ क्या है भूल भुला जाते हैं, जिन्हें हम उनसे कमा हक जिस तरह फ़ायदा हासिल करना था नहीं कर सकते। तो सवाल अब ये उठता है कि किताब को हम कैसे पढ़ें कि उससे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। सबसे पहले तो पढ़ने वाला जो होता है, रीडर, अपने लिए मवाद का इंतखाब करे कि उसने पढ़ना क्या है। इस सिलसिले में आप जिस मौजू पर किताब पढ़ना चाहते हैं उसके अहले इल्म से या उस मौजू के माहिरीन से, उस मजमून के माहिरीन से आप पूछ सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि इस मौजू पर जो है सबसे अच्छी किताब कौन सी है या चंद अच्छी किताबें क्या है कौन सी हैं। जिस तरह मेरा मौजू उर्दू है तो मैं उर्दू के बारे में आपको बता सकता हूँ कि कौन से अच्छे नावल्स, कौन से अच्छे अफसाना निगार हैं जिनके अफसाने आप पढ़ सके, कौन से अच्छे ड्रामे। तो इस तरह जो है तारीख की कौन सी अच्छी किताबें, तो उस मौजू के माहिरीन से मशवरा कर लेना चाहिए, राय ले लेनी चाहिए, ताकि आप जो है अच्छी किताबों तक आपकी रसाई हो सके। अगर एक बंदा स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है किताब, तो जाहिर है उसने ज़्यादातर निसाबी को तो पढ़नी है, या उसके मुतलका जो किताबें इंफॉर्मेशन के लिए उससे मुतलका किताबें पढ़ेगा। तो वो जो निसाबी किताब होती हैं असातिज़ा के ज़ेर निगरानी सारी की सारी पढ़ी जाती हैं, क्योंकि मकसूद जो होता है इम्तिहान में कामयाबी होता है। तो इस लिहाज से उस्ताद ही बेहतर उसको तरीके से उसको पढ़ा सकता है। हम बात करने वाले हैं निसाब से हट कर किताबों की। तो अगर निसाब से हट कर कोई किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि उस किताब का जो मुकदमा होता है, जिसका पेश लफ्ज होता है या जिसे दीबाचा कहते हैं, उसको लाजमी पढ़ा जाए। वहीं से आपको पता चलेगा कि ये किताब किस मकसद के लिए लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, और मुसन्निफ जो है इस किताब में क्या कहना चाहता है, यानी मौजू का तारुफ मिलेगा आपको, और मुसन्निफ इस किताब को लिखने में किन मराहिल से गुजरा है वो आपको पता चलेंगी। मुसन्निफ का बाद का तारुफ होता है कौन इस किताब का लिखने वाला, उसने किस लिए और क्यों लिखी है, ये आपको दीबाचा पेश लफ्ज या मुकदमा पढ़ने से पता चलता है। लिहाजा कोई भी किताब पढ़ने से पहले उसका मुकदमा, दीबाचा या पेश लफ्ज लाजमी पढ़ा जाए। दूसरे नंबर पर अगर आपने कोई मतलब है खास चीज पढ़नी है, कोई खास आपने टॉपिक पढ़ना है, तो आप फहरिस्त में चले जाएं। फहरिस्त में आपको उस किताब के अंदर जितने भी मंदरजात होंगे, जितने भी मौजूआत पे बात की गई होगी, वो सारे मौजूआत आपको सफ़ा और सारी तफसील से मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने मतलूबा मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है, अगर आप किताब मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं, सारी किताबें एक मौजू पे आप किताब लिया, आप सारी पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसे तरतीब वार पढ़ें, मुसलसल पढ़ें, दरमियान में से स्किप ना करें। तो इस तरीके से आप जो है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि किताब का जो कंटेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो इसलिए जो है वो उस मौजू के साथ साथ आप चलते आएंगे तो आप उससे बेहतर इस्तेफादा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो नई किताबें हैं आप उसमें सफ़ा जहाँ पे आप पढ़ें और आपने दरमियान में से छोड़कर कोई और काम करना है, तो आप जो है, क्योंकि सारी किताब एक ही दिन में नहीं पढ़ी जा सकती, बड़ी किताब जो होती है तो उसमें धागा रखा जाता है। वो आप सबसे पहले ये ख्याल रखें कि जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ उस सफ़ात के दरमियान में धागा रख दें। नई किताबों में धागा लगा होता है, पुरानी किताबों में जिनमें धागा नहीं लगा होता तो आप वहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा रख दें, जहाँ से उस पेज तक आपको, यानी आप जब दोबारा पढ़ने लगे तो आप इधर उधर आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप सिर्फ वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से गुज़श्ता से पैवस्ता हो सके।
तो ये है कि अगर आप सारी किताब पढ़नी है तो आप इस तरतीब के साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने सिर्फ कोई मखसूस टॉपिक ही पढ़ना है तो सिर्फ वही फहरिस्त से देखें और मतलूबा चीज़ पढ़ें और फिर किताब को बंद कर दें। ये है किताब अगर आपने कोई ख़ास चीज़ उसमें से पढ़नी है। इसके साथ साथ जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक कागज़ होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, जहाँ पे आप अहम बातें जो होती हैं उसकी वहाँ सफ़ा नंबर, सतर नंबर, आप उसको यानी चैप्टर नंबर उसको उसके नोट करते जाएं साथ साथ। ये बाद में आपको हवाले के तौर पर काम आएगा, आपके पास महफूज रहेगा। जब भी आपको उस किताब में से, उस मौजू में से कुछ ढूंढना हो तो आप उसी जो आपने वो नोट्स ऐसे वो तैयार हो जाते हैं, उसमें सफ़ा नंबर, चैप्टर नंबर वहाँ पे लिखा है, सतर नंबर लिखा है, तो वहाँ से आप जो है फ़ौरन सारी किताब में ढूंढने के बजाय आप वहाँ से डायरेक्ट जो है वो देख कर फ़ौरन उस जगह मतलूबा चीज़ को आप आसानी के साथ उस किताब में से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद अगर किताब आपकी ज़ाती है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अहम बात को, अहम जुमला है, अहम कोई अल्फाज है, कोई मतलूबा चीज़ है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास हाईलाइटर है आप उस मतलूबा जुमले को, फिक्रे को, उस लाइन को, उस लफ्ज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। या आप किताब के जो इबारत के अतराफ में खाली जगह होते हैं जिन्हें हाशिया कहा जाता है, वहाँ पे कुछ लिख सकते हैं उससे रिलेटेड उस लफ्ज़ का। या बाद अगर मुश्किल मानी आ जाते हैं तो आप उस लफ्ज़ को अंडरलाइन करते हैं, लुगत में से मानी तलाश करके आप हाशिए पर जो है नंबर दे के आप उसको लिख सकते हैं या इबारत के नीचे लिख सकते हैं। यानी अगर आपकी किताब ज़ाती है तो आप इस तरह भी अपनी किताब में जो है इस्तिफ़ादा करने के लिए ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या उसमें जो है इस तरीके से जो है अहम चीज़ों की निशानदेही की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी किताब के सफ़े को ख़राब नहीं करना चाहते तो और आप मुख्तसर साथ साथ जो है कोई चीज़ लिखना भी चाहते हैं उसी सफ़े पर ताकि उसके मुतल्लिक़ा उसी जगह पर मौजूद रहे, तो स्टिकी नोट्स होते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं जो चिपकने वाले होते हैं, तो उसके ज़रिए आप जिस सफ़े पर आपने कुछ लिखना है वहाँ वो स्टिकी नोट चिपका दें कागज़ का टुकड़ा और उस पर वो बात क्या है वो लिख लें। तो इस तरीके से जो है वो आप स्टिकी नोट्स के ज़रिए किताब को ख़राब होने से, सफ़े ख़राब होने से जो है बचा सकते हैं कि आप उसके कागज़ चिपका दें और उन पर जो है लिख दें। ये था, आपने किताब पढ़ रहे हैं आप और उसके दरमियान में ये बातें हो रही हैं। अब क्या है, जो किताब आपने पढ़ी है उसमें से आपको कुछ याद रहे, आप उसकी आपके ज़हन में वो बात रहे, इसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको डिस्कस कीजिए, दूसरों के साथ आप बयान कीजिए, उसके अहम निकात को दूसरों के साथ बहस कीजिए, दूसरों के साथ उसको डिस्कस करें, बयान करें दूसरों में। तबसरा अगर आप लिखने वाले हैं तो आप कहीं उस पर तबसरा लिखने, किताब का जो चैप्टर पढ़ा है, जो आपने किताब पढ़ी है उस पर तबसरा लिखें, लोगों में बयान करें उसको। तो इस तरह जो अहम निकात दूसरों से शेयर करने से वो चीज़ याद रहती है, क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों से बयान करते हैं, पढ़ते हैं, आपके ज़हन में होती है, भूल सकते हैं, बयान करते हुए जो है आपके ज़हन में मज़ीद वो चीज़ रासख हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी किताब को पढ़ के उससे बेहतर अंदाज में इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपके पास बाकी वीडियोस भी पहुंच सकें।